सिर्फ 21 दिनों में खुद को कैसे बदले। टाइम बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, इसलिए हम सभी का भी बदलना बहुत ही जरूरी है और टाइम के साथ साथ नई हैबिट्स खुद के अंदर डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि खुद को 21 दिनों में कैसे बदल सकते हैं। आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो उसके लिए पहले आपको खुद को बदलना पड़ता है। अपनी कई ऐसी हैबिट्स को छोड़ना पड़ता है जो आपके आगे बढ़ने के रास्ते में बैरियर बन रही है। अगर आप भी 21 डेज में अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो इन 16 सेल्फ ग्रोथ चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। 21 डेज सेल्फ ग्रोथ चैलेंज मतलब कि 21 डेज में 16 ऐसे चैलेंज जो हमें लाइफ में आगे ले जाते हैं और सक्सेसफुल बनाते हैं। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि सिर्फ 21 दिनों में खुद को और अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। सेल्फ ग्रोथ का पहला चैलेंज, एक नया गोल सेट करें और उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें। अगर आप कुछ पूरा या अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास काम करने के लिए एक गोल होना चाहिए। अपने गोल्स को लिखने के लिए थोड़ा टाइम निकालिए और यह समझने की कोशिश करें कि आप इसे क्यों अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि जब उस काम में हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है तो यह क्यों ही हमें सबसे ज्यादा पुश करता है आगे बढ़ने के लिए। अपने गोल को लिखने और अपने पर्पस को जानने के बाद अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करें और उनमें से हर एक के लिए टाइम लिमिट भी जरूर सेट करें। इस तरह एक रियलिस्टिक प्लान बनाकर और हर दिन जरूरी एक्शन लेकर आप अपने गोल्स के एक स्टेप और पास आते जाते हैं। अगला चैलेंज है कुछ नया सीखने के लिए हर दिन 1 घंटा जरूर निकालें। अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए और याद कीजिए कि क्या ऐसी कोई चीज या हॉबी है जिसे आप हमेशा से सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होने की वजह से आप उसे अभी तक टालते आ रहे हैं। तो हर बार खुद को प्रॉब्लम से फ्री करने और दुनिया के 1000 बहाने देने के बजाय सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन कम से कम 1 घंटा निकालने की कोशिश कीजिए। ये कहने की जरूरत नहीं है कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या अचीव करते हैं तो ये कितनी अमेजिंग फीलिंग होती है और हम खुद पर प्राउड फील करते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगला चैलेंज है सुबह आधा घंटा पहले उठे। आप में से कई लोग सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करते, लेकिन सुबह जल्दी उठना एक नॉर्मल हैबिट है। सुबह जल्दी उठकर हम बेहतर महसूस करते हैं, इसलिए कोशिश करें कि कम से कम आधा घंटा पहले उठें। जल्दी उठकर आप अपने लाइफ के टाइम को और बढ़ा सकते हैं। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहता है वह काम करने के लिए जो आप रियल में दिल से करना चाहते हैं। आप इस टाइम का यूज अपनी हेल्थ बनाने में कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं। इस टाइम आपका मन शांत रहता है। आप पूरे दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं, फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जल्दी उठने से एनर्जी हमारे बॉडी में पूरे दिन तक बनी रहती है। अगला चैलेंज है अपने डर को मोटिवेशन में बदले। आप जिस काम या जिस चीज से डरते हैं या आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, उस काम को जरूर करें, क्योंकि जब तक आप उस काम से भागते रहेंगे तब तक आप उस काम को करने में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। कोई भी काम जिसको करने में आपको डर लगता है, जैसे आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे तब तक आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। तो जिस काम को करने में आपको बहुत डर लगता है लेकिन आप उस काम को करना चाहते हैं तो आप उस काम को कंटिन्यू 21 दिनों तक धीरे धीरे करना शुरू करें। और अगर आप इस काम को कंटिन्यू 21 दिनों तक इस काम पर टिके रहते हैं तो आप उस काम को करना अच्छे से सीख जाते हैं। अगला चैलेंज है पूरे दिन की प्लानिंग करें। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्लानिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो काम होते हैं वो तो हम करते ही हैं। लेकिन यकीन मानिए इस बात से फर्क पड़ता है। कई बार आपके लिए पूरे दिन का टाइम भी कम पड़ता है पर आपके काम खत्म नहीं होते और जो काम बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं वह काम छूट भी जाया करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाता कि जो काम आप कर रहे हैं वो वाकई में जरूरी है भी या नहीं। इसके लिए आपको पूरे दिन की प्लानिंग करनी चाहिए। अपने इम्पोर्टेंट कामों को किसी डायरी या नोटबुक में लिख कर रखें, जिससे आपको पता रहेगा कि आपको दिन में कौन कौन से काम करने हैं। अगला चैलेंज है हर दिन एक बैड हैबिट को छोड़ने या रिप्लेस करने की कोशिश करें। बैड हैबिट हमारे लाइफ को बहुत ज्यादा स्ट्रगल में डाल देती है और हमारे गोल्स को पूरा होने से भी रोक देती है। ये हमारे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि बैड हैबिट हमारे टाइम और एनर्जी दोनों को वेस्ट करती है। इसलिए एक लिस्ट बनाइए और आपकी जो भी बैड हैबिट्स है उसे हर दिन एक एक करके छोड़ने की कोशिश कीजिए या फिर एक गुड हैबिट से उसे रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप मोबाइल के ज्यादा यूज करने से परेशान हैं और आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो आप इसे किसी गुड हैबिट जैसे बुक पढ़ने या अपनी किसी हॉबी में टाइम देने से आसानी से छूट सकती है। अगला चैलेंज है रीडिंग बुक। हम में से ज्यादातर लोग बुक नहीं पढ़ते क्योंकि हमें पसंद ही नहीं है बुक पढ़ना, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि आखिर बुक पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं।
वैसे तो आज के टाइम में हमें इंटरनेट पर अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल ही जाते हैं, फिर भी बुक पढ़ना हमें हमेशा कुछ अच्छा ही सिखाता है। इसलिए दिन में कुछ टाइम निकालकर हमें बुक्स पढ़नी ही चाहिए। कुछ रिसर्च बताती है कि हर सक्सेसफुल पर्सन हर दिन बुक पढ़ते हैं और वो हर वीक में एक बुक तो पढ़ ही लेते हैं। बुक पढ़ने से हमारे माइंड की एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे हम टेंशन फ्री रहते हैं। बुक हमें स्मार्ट बनाती है क्योंकि बुक से हमें बहुत नॉलेज मिलती है। हो सकता है कि आपके पास घंटों बैठकर बुक पढ़ने की फैसिलिटी या टाइम नहीं होगा, लेकिन कम से कम आप एक बुक के बजाय कुछ पन्नों को तो पढ़ ही सकते हैं। अगला चैलेंज है जर्नलिंग यानी रोज थोड़ा सा अपने बारे में, अपने दिन भर के काम के बारे में लिखने की हैबिट, जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने में और आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। यह आपको अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करने और उस पर विचार करने का एक शानदार तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक दिन में तो इतना सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जब ऐसा करते हुए आपको थोड़ा सा टाइम हो जाता है और आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको फील होता है कि आप कितनी दूर और कितना आगे आ चुके हैं, क्योंकि तब आप अपनी प्रोग्रेस पर नजर डालने के अलावा इस हैबिट के थ्रू अपने आप को बेहतर ढंग से समझना भी सीख जाते हैं। अगला चैलेंज है सोशल मीडिया पर ज्यादा इन्वॉल्व होने से बचें। आज के टाइम में हम सभी सोशल मीडिया का यूज करते हैं। सोशल मीडिया की वजह से ही हम उन लोगों के टच में हैं जो हमसे काफी दूर हैं। एक फैक्ट यह भी है कि सोशल मीडिया से हमारे जीने का तरीका ही बदल चुका है। आज सोशल मीडिया हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा यूज हमारे लिए परेशानी की वजह बन जाती है। इससे हमारे हेल्थ पर भी असर पड़ता है। सोशल मीडिया के ज्यादा यूज से हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं और फिर अपने जरूरी कामों को भी टाइम पर नहीं कर पाते हैं। हम सोशल मीडिया पर इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारे करीबी रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया का यूज हमें दिन भर में 30 मिनट ही करना चाहिए, इसलिए कोशिश करें कि सोशल मीडिया का यूज आप कम से कम करें। अगला चैलेंज है हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते। तो यहाँ आपको यह चैलेंज लेना है कि डेली नहीं तो एटलीस्ट वीक में 5 डेज कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी होगी, और ये आप अपनी पसंद या कंफर्ट के अनुसार भी कर सकते हैं। फिर चाहे बात कार्डियक एक्सरसाइज की हो, जॉगिंग की हो, रनिंग की हो, मेडिटेशन की हो, या फिर इजी मॉर्निंग या इवनिंग वॉक की ही हो सकती है। बस मेन पर्पस है खुद को फिट एंड एक्टिव रखना, ताकि लाइफ में आने वाले डिफिकल्ट चैलेंजेस के लिए आप खुद को तैयार रख सके। अगला चैलेंज है कंसिस्टेंसी बनाए रखें। आपको अपने काम में कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, फिर चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए। किसी भी काम को करने में और उसमें मास्टरी अचीव करने के लिए आपको अपने काम के बारे में कंटिन्यू सीखना पड़ेगा और उस काम की बारीकियों पर ध्यान देना पड़ेगा। मेरा मानना है कि अगर आप उस काम में जो आप करना चाहते हैं 21 दिन तक कंटिन्यू करें तो आपको उसकी हैबिट हो जाएगी और आप कंटिन्यू उस काम को करते रहेंगे और तभी आप उस काम में बेहतर बनेंगे। अपने काम से रिलेटेड बुक्स पढ़ें। जो लोग आपकी फील्ड में सक्सेसफुल हुए हैं उनके काम के तरीकों के बारे में पढ़ें और उन बुक्स में जो भी अच्छे आइडियाज हैं उनको अपने काम पर अप्लाई करें। उस फील्ड में सक्सेसफुल लोगों के लेक्चर्स पढ़ें, उनके लाइफ में आई कठिनाइयों से सीखें। अगला चैलेंज है रिजल्ट से डरना छोड़ दे। अपने काम के रिजल्ट से डरना नहीं चाहिए। आप अपनी फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं उसको बेहतर करने की कोशिश करें, उसमें अपना 100% देने की कोशिश करें। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके क्या रिजल्ट होंगे इसकी चिंता करना छोड़ दें। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको अपने आप से कहना है कि मैं ये जरूर कर लूंगा या जरूर कर लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस काम को करके रहूंगा। अगर आप कोई भी काम डर डर के करेंगे तो वो काम कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगला चैलेंज है मनी मैनेजमेंट की हैबिट। अपनी लाइफ को मैनेज करने का बेहतरीन तरीका है कि अपने मनी मैनेजमेंट के ऊपर आपको ध्यान देना है। अपना अकाउंट, अपनी बजटिंग को आज से ही शुरू कर दीजिए। अपने खर्चों पर नजर रखिए, जिससे आप यह पता लगा सकते हैं कि पैसे ज्यादा कहाँ खर्च हो रहे हैं और आप उन्हें कैसे सेव कर सकते हैं। पैसे बचाने के अलावा मनी से मनी कैसे बनाएं और बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनाए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है ताकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। अगला चैलेंज है हेल्दी ब्रेकफास्ट करें। आजकल की लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है कि हमारे पास खाने पीने के लिए भी टाइम नहीं है। हम काम के चक्कर में सही से ब्रेकफास्ट भी नहीं करते। ज्यादातर लोग सुबह भूख लगने पर जंक फूड भी खा लेते हैं, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये जानते हुए भी कि ये अनहेल्दी होते हैं, फिर भी हम भूख लगने पर खा लेते हैं। जंक फूड से बहुत ही कम न्यूट्रिशंस मिलता है जो हमारे बॉडी के जरूरतों के हिसाब से पूरा नहीं हो पाता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ब्रेकफास्ट के लिए प्रॉपर टाइम नहीं होता कि हम ब्रेकफास्ट बना पाए।
सो हर सुबह आपको अपने ब्रेकफास्ट के लिए टाइम मैनेज करके रखना चाहिए, क्योंकि एक हेल्थी ब्रेकफास्ट ही हमें पूरे दिन एनर्जेटिक बनाती है, ताकि हम अपने कामों को अच्छे से कर पाए। अगला चैलेंज है कुछ क्रिएटिव करें। अपने आर्टिस्टिक नेचर को बनाए रखें और उसे बेटर करने की कोशिश करें। हो सकता है कि कुछ क्रिएटिव करना आपका शौक हो, लेकिन बिजी होने की वजह से आप उस पर टाइम नहीं दे पाते हो, या फिर टाइम के साथ साथ आप उसे भूल गए हो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट होता है उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बाकी कामों से ज्यादा होता है। फिर चाहे वो पेंटिंग का शौक हो, मिट्टी के बर्तन बनाने का, चाहे कोई भी शौक हो, इसलिए अपनी हॉबीज, अपने शौक को अपने लाइफ में बने रहने दे। इससे आपको अपने अंदर के इंसान को जानने और खुद को पहचानने में हेल्प मिलती है। अगला चैलेंज है खुद के लिए टाइम निकालें। कभी कभी हम काम और सोशल लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि आराम से बैठने का भी टाइम खुद को देना भूल जाते हैं। तो आज से ही अपने लिए दिन में थोड़ा टाइम निकालना शुरू कर दे। एक अच्छी खुशबू वाली एक कप चाय या एक कप कॉफी लेकर शाम को एक शांत जगह बैठकर उसका आनंद लें और खुद की कंपनी को भी एंजॉय कीजिए। अपनी अचीवमेंट्स को याद कीजिए और खुद को शाबाशी देना ना भूलें। तो गाइज, ये थे 16 सेल्फ ग्रोथ चैलेंज, जिन्हें अगर आप 21 डेज तक हर रोज ले तो आप खुद के साथ साथ अपनी लाइफ को चेंज करके खुद को और बेहतर बना पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। तब तक मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे।